Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following happens in the common cockroach? A. Malpighian tubules are excretory organs projecting out from the colon. B. Oxygen is transported by hemoglobin in blood. C. Nitrogenous excretory product is urea. या D. Food is grinded by mandibles and gizzard. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है आपके कॉकरोच के बारे में जानना। तो जब हम कॉकरोच की बात करते हैं, चलिए यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कि इनमें से कौन सा होता है कॉकरोच के अंदर। तो अभी हमें देखना है हर ऑप्शन को। ए. मालपिगियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द कोलन। तो चलिए इसको हम पहले एनालाइज करते हैं। देखिए जो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है, जो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है वो सिर्फ कोलन से एक्चुअली नहीं निकलती है। आपको पता है कि जो कॉकरोच का हाइंड गट है उसको ही हम डिवाइड करते हैं इलियम, कोलम और रेक्टम में। कॉकरोच का जो हाइंड गट होता है उसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इलियम, रेक्टम और कोलन में। लेकिन ये जो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स है, ये एक्चुअली कुछ 100-150 होते हैं नंबर में। 100 to 150 फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं। 100 to 150 ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपको दिखेंगे बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट एंड हाइंडगट। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हुआ कि मालपिगियन ट्यूब्यूल्स सिर्फ कोलन से प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये गलत है क्योंकि मालपिगियन ट्यूब्यूल्स मिडगट और हाइंडगट के बीच में आपको दिखेंगी। तो ये गलत है। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा ऑप्शन कहता है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉकरोच में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात ही नहीं निकली। हीमोग्लोबिन एब्सेंट इन कॉकरोच। रही बात ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की, तो वो होता है आपके स्पाइरेकल्स, ट्रेकियल ट्यूब्स और ट्रेकियोल्स के थ्रू। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है वो होगी आपकी स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ट्रेकियल ट्यूब्स और उसके बाद ट्रेकियोल्स। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हीमोग्लोबिन का कोई रोल नहीं है, तो ये भी गलत है। अगर हम तीसरा देखें, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि आपको पता है कि कॉकरोच में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो होगा आपका यूरिक एसिड। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कॉकरोच है वो एक यूरिकोटेलिक एनिमल है। यूरिकोटेलिक एनिमल है जिसका मतलब है कि उसकी नाइट्रोजनस वेस्ट का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट वाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर जो हमें लास्ट दिया गया है फूड इज ग्राइंडेड बाय मैंडिबल्स एंड गिजार्ड, ये बिल्कुल सही है कि जो फूड होता है वो 2 बार ग्राइंड होती है प्राइमरीली कॉकरोच में। पहली बार माउथ में होती है, माउथ में आपकी मैंडिबल्स हेल्प करते हैं, और फिर गिजार्ड में होती है। जहाँ पर ऐसे 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर। तो यही ग्राइंड कर देती है आपके मतलब कॉकरोच जब कुछ खाता है तो पहले मुंह में मैंडिबल ग्राइंड करती है, और फिर गिजार्ड में जब जाता है तो 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। और ये एक्चुअली काइटिनियस होती है, काइटिनियस टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि ग्राइंड कर देती है फूड को। तो हमने देखा है कि बाकी जो सारे ऑप्शन दिए गए थे हमको वो सारे गलत हैं। So the correct option to this question is option D. The food is grinded by mandibles and gizzard. Hope you have understood it well. All the best.